का ब्रेका चे पिसर मा हमें बाबत कप्तान कन गए थे कि लाते पार्टी ए सोचा और यकीनन जायजा गिरा कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस से तहा अगा रेमंड डेविस है ये बाबता कप्तान बे अगर रहोगे या आदमी फैसला कना अगर रहोगे तो यकीनन गुरेज कना मीटिंग के काया गए पर्चा आई सबब हमें बुतकुत का कि यक ने गया अवामी दबाव से 2 महीने में अमरीकी आशीर्वाद हस्ते अमरीकी खुशनुदी हस्ते और ये हवाले नलूटा के कोई फैसले बेकन कमिश का गुरेज कना और मीटिंग का शिरकत न कना अंचुक में बेचारे भले 2 महीने में मुस्लिम लीग नून के मस्तने अजब इख्तलाफ पार्टी हस्ते गुशगे के ई गोल मेज कॉन्फ्रेंस से इनेकाद सिर्फ और सिर्फ अमदा नुकाती एजेंडा के नवाज शरीफा दातगा हुकूमता आया सबोताश कनगा वास्ता जैसे ना ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस से इनेकाद कप्तान बेगे और ये ताखिरी हरबई और हुकूमत बच्चे नगे वतारा हुकूमत जैसे ना कोशिश करेंगे कि ये गप्पा नजरअंदाज बेका भले आ गुशेंगे कि जब तक ये दानुकाती एजेंडे यानी मोहलत अलास न भी आ वादा तक बायदे गोल मेज कॉन्फ्रेंस लूटनक मबूत थे यकीनन जो यानी तहफ़ुज़ात अस्सा मुस्लिम लीग नून या बारीक बीनी सर में बिचा रहे हैं तो यकीनन बिल्कुल जवाने गप्पा परचा के हुकूमत जब मन्नता यकने में गया नवाज शरीफ एक कमेटी जोड़ को तक ऐसा डारे हवाले कि आबरो हुकूमत है गुना मुज़ाकरात बेका 2 महीने को बेचारे के वज़ीर आज़म गीलानी पता हमची हवाले एक कमेटी जोड़ को तक आ कमेटी ता वाजमा बेचारे के वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के सरबराही जोड़ को तक पता ये था वज़ीर कानून बाबर आवान हो रहा पेट्रोलियम में वजीर नवीद कमर हो रहा और वजीर आज़म मुशीर रजा रब्बानी हम आई तो हो रहता और तकरीबन 2 से मीटिंग हम शानी बुतगा भले के जीगे के मुस्लिम लीग नून मुशावरती इजलास से तहा सख्त बाज मायूसी गप्तरान दे में कगा आईनी गोशा गमशे कि मार हमें लगी कि चिल पंचे रोज अलास बयाना और हुकूमत ये बड़ा एच गामगे जूरगा तैयार नहीं और मसने मायूसी गप हमशे दिमा पैदा के मुस्लिम लीग नून ये छेल पंचे रोचा पद अगा हुकूमता शनी दा नुकाती झंडे सर अमल नको बुढ़ा नू के इलेक्शन या नू के इंतखाबात मुतालबा भी कुत का ए बड़े गप दिमा पैदा का भले इमा 2 महीने का गवा बेचारे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत मुस्लिम लीग नून गुना हमेशा कोशिश करेंगे कुछ कुछ शिकल कोऑर्डिनेशन भी और अफाम तफी में गुना ये मसला बुरुआ शायद आए दिगे कोशिश कर गए भले मारा न लगी के एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस के गप बह गए मुस्लिम लीग नून बगैर आ कामयाबी भी बोले चारों का मैं गुना एक सीनियर तजिया निगारे हस्ते माँ ये गुना कप्तान कनगा रहोगे बानोक नसीम ज़ेरा सलामुअलैकुम नसीम ज़ेरा साहिबा। जी वालेकुम सलाम। नसीम ज़ेरा साहिबा गोल मेज कॉन्फ्रेंस की बातें हो रही हैं तैयारियां हो रही हैं आप इसको किस तनाजुर में देखती हैं? देखिए हमें लगता है कि जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस है वो शायद रेमंड डेविस के हवाले से हो रही है क्योंकि कोई ऐसा नया बुहरान तो नहीं पैदा हुआ था पिछले 2-3 रोज में कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत पड़ी प्रेसिडेंट साहब को। वो जो इख्तिसादी सूरत हाल है सियासी सूरत हाल है उसका तो बहरहाल जो कमेटीज बनी हुई है PMLN की और पीपल्स पार्टी की वो एक सहल तरीके से उस पर काम कर रही है और उधर तो कोई ऐसा नहीं लगा डेडलॉक वगैरह कोई हुआ है। जो सूरत हाल संगीन पैदा होती जा रही है रेमंड डेविस के हवाले से पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में तो शायद वो लगती है खास वजह के ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद की जा रही है। तो हुकूमत क्यों खौफजदा है? पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक उसके मुतालिक वो खुद भी फैसला कर सकती है, क्यों बाकी पार्टियों को इसमें मतलब मुलव्वस करने की कोशिश कर रही है? नहीं, मुलव्वस और खौफजदा की तो बात नहीं है, ये एक मसला पेचीदा है। एक अमेरिकन शहरी ने यकीनन पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल किया है और अब जो भी वजह है सेल्फ डिफेंस में भी किया है तो कोर्ट में तो जाना होगा मसले को, लेकिन आप जानते हैं जैसे कि अमेरिका नहीं चाह रहा कि कोर्ट तक भी बात जाए, तो उस सिचुएशन में खास तौर पे अगर एक तरफ जो कौम है वो इतनी बिखर गई है इस मसले पे, एक जो मारे गए हैं साहब उनकी बीवी ने खुदकुशी कर ली है, उसके अलावा भी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में पाकिस्तानी अवाम जो है आप जानते हैं हमसे बेहतर के वो मसला खुदी का, सॉवरेनिटी का,
मुल्क की इज्जत का वो बहुत उभर के आता है सामने, क्योंकि ताल्लुकात की नौयत ही कुछ ऐसी है। तो चूंकि अब ये बहुत ही एक सियासी मसला बन गया, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये खाली कानूनी या सिफारती मसला तो नहीं है, ये इसकी एक जैसे सियासी नौयत जो पैदा हुई है उसमें प्रेजेंट मेरा ख्याल है चाहेंगे कि खुद एक हुकूमत और पीपल्स पार्टी फैसला न करे, लेकिन फैसला जो हो वो सब पार्टीज उसमें शामिल हो। और अमेरिका का जो प्रेशर है वो भी आप सब जानते हैं कि क्या प्रेशर है। तो आप समझती हैं कि बहुत सारी पार्टियां यकीनन अमरीकी खुशनुदी हासिल जो उनको है या हमेशा चाहेंगी कि उनके आशीर्वाद उनके साथ रहे, और दूसरी तरफ अवामी दबाव है, तो आप समझते हैं कि इस दोनों के बीच में वो इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना पसंद करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए इसमें अमेरिका की खुशनुदी का तो मसला शायद नहीं है, इसमें दोनों तरफ कुछ ऐसे अवामिल हैं, अहम अवामिल हैं। एक तरफ पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी कानून है, पाकिस्तानी अदालतें हैं और पाकिस्तानी सिफारतकारों की एक पोजीशन है और जो कानून है। दूसरी तरफ आपके ताल्लुकात ऐसे हैं कि चाहे आपका कैरी लूगर बिल है, चाहे मल्टी लैटरल फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, जो भी है ये सब चीजें हैं। दूसरी तरफ अगर अमेरिका जाने के हवाले से सदर का जो दौरा है उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, अमेरिकन आपसे इंगेज नहीं करना चाह रहे, अलावा उसके कि वो आप पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो अब तो ये जाहिर है एक ऐसा मसला जिसपे फैसला साजी की जरूरत है। ये आंखें बंद करके तो नहीं कुछ किया जा सकेगा इस पे, तो इस वजह से बैठकर बात करनी होगी। और अगर ये हुकूमत तय करती है और तमाम पार्टी तय करती है कि इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं कि अमेरिका चाहे तो एक यकदम हर चीज मुनक़ता कर लेगा ताल्लुकात, ये तो कहीं होता नहीं दुनिया में। लेकिन बहरहाल एक अमेरिका ने अब तो धमकी भी आ गई ना, तो डाला है जी। अब तो धमकियां भी आ गई कि जो इमदाद है उसको बंद करने की धमकियां भी सामने आ रही है मैक्यून साहब की तरफ से। जी जी, बहुत खुल के बात उन्होंने कह दी ना, धमकियां तो नहीं तो कह दिया कि ये उन्होंने जो लिंक कर दिया अपने ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, और जिसमें ताल्लुकात में इमदाद वगैरह भी शामिल है, इसको रेमंड डेविस को रिहा करने के साथ। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि जब 10 रोज बॉर्डर बंद किया गया, तुर्खम बॉर्डर, तो 10 दिनों के बाद जब अमेरिका पर ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने माफी मांग ली। यानी कि इस तरह की तो सूरत हाल नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई लेवरेज नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि ये इम्प्रेशन दूं कि ये बहुत ही आसानी से एक तरफ या दूसरी तरफ बात चले। ये जाहिर है इसका कोई ऐसा हल निकलना चाहिए। आप समझते हैं जो इम्प्रेशन है हमारा अभी जो हमने स्टैंड लिया है वो बरकरार रहे? नहीं, स्टैंड वगैरह लेने, देखिए इसमें सोच समझ के चलने की जरूरत होगी कि पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी की बात है, पाकिस्तान की अपने जो एक इज्जत की बात है, कानून की बात है, कानून साजी की बात, वो सब चीजें अपनी जगह हैं, उनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और साथ साथ फिर आप देख लें आप में कितनी सकत है, आप में हिम्मत है, और ये भी देख लें कि अमेरिका कितने पानी में कितना वो कर सकता है, क्या वो एकदम सब कुछ आपके साथ ताल्लुकात खत्म कर सकता है या नहीं। ये तो सोच के आगे बढ़ने की बात है, और उसमें मेरा ख्याल है कि हुकूमत चाहेगी कि ये अकेला सोच विचार का काम ना करे। ये भी आप देख लें कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तो ये बात हो गई ना बड़ी क्लियर। एक तो सारा प्रेशर फेडरल गवर्नमेंट पे आ रहा है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि जाहिर है जो कानून है वो होगा, जो लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है वो होगा। तो इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि अगर ये वापस करना चाहें इनको डेविस को, तो इस तरह कि हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि ये इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की कॉन्फ्रेंस की बहुत शुक्रिया मोहतरमा नसीम ज़हरा साहिबा। गुल चारों का सीनियर जर्नलिस्ट मानुक
नसीमा ज़रा गप्त्रान कन गया आगुशिए के इशिए मूल मुराद गोलमेज कॉन्फ्रेंस ही नहीं कि इक्तिसादी और सियासी इत्तेफाक राय पैदा करना भी पॉलिसी की बाबत आई बल्कि मस्तरे मूल मुराद रेमंड डेविस हैं कि अमरीकी दबाव सकबाज देमत का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हस्ते हुकूमत कोशिश करेंगे कि ये हवाले इत्तेफाक राय पैदा कर भी द्रोई पार्टी है ना पमिश का मधु करेंगे पर के अमरीके दबाव सकबाज हैं बाज बल सेंसिटिव इशू हस्ते बलावती आखिरी गप्पा ने ही कुछ गया कि अंचु के पेसरा के दारोज बॉर्डर के बंद कनकबू उड़ा अमरीका मजबूर बुत के या माफी लूटे तो वही हवाले भी अगर कोई पाकिस्तानी कानून आई नस्ती हवाले यकीनन सोच विचार कनक भी बोले 2 महीने का ये भी सोच विचार कनक भी के इक्तिसादी बदहाली अर्चे मौशी जो हस्ता आयना भी दिमायर कनक भी और एक इत्तेफाक राय पैदा कनक भी कुल चार को वनडे ब्रेक के वादत का ब्रेकअप मसाड़ी में